नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क है। जैसा कि मैं आप सभी लोग से वादा किया था कि मैं पार्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद पार्ट सेकंड भी आप सभी लोग के बीच लेके आऊँगा। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा क्या था, ताकि आप सभी लोग को वो चीज़ रिकॉल हो जाए। देखिए, ये ए जेड आपको आज़ाद, ए जेड से आज़ाद होता है। आपको ए के साथ जेड लेना है, बी के साथ वाई लेना है बॉयज़, सी के साथ एक्स लेना है क्रैक्स, डी के साथ डब्ल्यू लेना है ड्यू, ई के साथ वी लेना है इवनिंग, एफ के साथ यू लेना है फन, जी के साथ टी लेना है जीटी, एच के साथ एस लेना है हाई स्कूल, आई के साथ आर लेना है इंडियन रेलवे, जे के साथ क्यू लेना है जैक क्वीन, के साथ पी लेना है किंग इलेवन पंजाब, एल के साथ ओ लेना है लव, एम के साथ एन लेना है मैन। तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ए जेड आज़ाद, आपको आज़ाद से ए जेड याद करना है, बॉय से बी वाई याद करना है, क्रैक से सी एक्स याद करना है, डी से डी डब्ल्यू याद करना है, इवनिंग से ई वी याद करना है, फन से एफ यू याद करना है, जी टी रोड से जी टी याद करना है, हाई स्कूल से एच एस याद करना है, इंडियन रेलवे से आई आर याद करना है, जैक क्वीन से जे क्यू याद करना है, किंग इलेवन पंजाब से के पी याद करना है, लव से एल ओ याद करना है, मैन से एम एन याद करना है। ये चीज़ें मैंने आप सभी लोग को बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग से अगर पूछ लिया जाए जी की वैल्यू 7 है मान लीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, कैसे होगी, ये चीज़ें भी मैं आप सभी को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्योंकि 1 से लेकर 5 तक सबको याद ही होता है कि 1 का ए फॉर 1 होता है, बी फॉर 2 होता है, सी फॉर 3 होता है, डी फॉर 4 होता है, ई फॉर 5 होता है। अब यहाँ से हमारा ट्रिक चालू होता है। एफ फॉर फिक्स मीन 6, जी फॉर 7, चूँकि जी को हम लोग ऐसे लिखेंगे जी फॉर 7, एच फॉर 8, एच हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे गोला कर देंगे, एस फॉर 8, या फिर हम लोग इसको हाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद के तौर पे हाइट लिख सकते हैं, एच 8, आई 9 होता है, चूँकि आई इस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो 9 को दर्शाता है, और जे जियो जे आई ओ इस तरीके से आप लिखो, जे आई ओ जियो, जे फॉर 10 होता है, के फॉर किंग इलेवन पंजाब, जो आकर आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है तो आपको इसको किंग इलेवन पंजाब से याद कर सकते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू 11 हो गई। उसके बाद एल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम लंच टाइम करते थे, हम अपने और अपने फ्रेंडों के साथ बहुत मौज के क्लास के टाइम, ड्यूरिंग स्कूल के टाइम। तो एल फॉर लंच टाइम कितने बजे होता था, 12 बजे होता था। मैं 13, एम फॉर मैं 13, मतलब ये होता है एम का प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा। एन 14 फरवरी को दर्शाता, उस समय मैं इसको वैलेंटाइन डे के रूप में याद किया था, लेकिन चूंकि पुलवामा अटैक के बाद हम सभी लोग भारतीय इंडियन है, तो हम सभी लोग का जो जवान थे उनको मार दिया गया था धोखे से, जिस कारण उस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है। तो हम लोग एन को 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में याद कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी भी है, चूँकि ब्लैक जब भी हमारे मन में आएगा एन की प्लेस वैल्यू तो हम लोग कहेंगे 14 फरवरी, डेट मीन ब्लैक डे। हमको ओ 15 होता है, पिक 16 से याद कर सकते हैं। क्वीन लोग बहुत खूबसूरत होती हैं, खूबसूरती के पास जाओगे तो आपको खतरा जरूर होगा, खतरा से आप 17 याद कर सकते हो। राइट टाइम शादी करने का क्या होता है, 18 होता है। राइट एज टू बी मैरिड 18, तो आर से आप आर की प्लेस वैल्यू 18 हो गई। यस से आप सोनी याद कर सकते हो, सोनी डेट इज 19। टी फॉर 20, यू को आप ऐसे लिखो, यू एक तरीके का, देखो ये दिख रहा है कि 21 है, ये ऐसे बना है, अगर मिला दिया जाए ऐसे तो यू 21 हो गया। वी फॉर वाइस हम याद कर सकते हैं 22, और डब्ल्यू से 23, एक्स से 24, वाई से 25, और जेड से 26। ठीक है, डब्ल्यू से 23, एक्स से 24, एक्स वाई से 25, और जेड से 26, ये याद कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आपको याद करना है, EJOYT, इजोटी। चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जो 5 लेटर इन्हीं से कम हो जाएंगे तो आपको 21 लेटर याद करने हैं। और तो ई की प्लेस वैल्यू आप कितना होता है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे के प्लेस वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू जो होता है 25 होता है, और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, EJOTY, इजोटी। अब ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 5, जे फॉर 10, ओ 15,
T20 Y25। तो एक सीरियल कलम में हो गया है इजोटी, ये इजोट हो गया था, ये इजोटी हो गया। तो 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, ये इजोटी आप याद कर सकते हो, जिसमें से ये 5 लेटर ऑलरेडी कम हो गए। अब 1 से लेकर 5 तक तो सबको याद होता है। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F से फिक्स 6 याद करते हैं, G7 होती है, H8 होती है, I से 9 याद करते हैं, G से जियो, इस तरीके का 10, K से किंग 11 पंजाब, L से हमारा लंच टाइम हो गया जो 12 बजे होता था स्कूल के टाइम में। M मैं 13 क्या हूँ वो आप समझ सकते हो, M से 13 हो जाएगा। N 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। O 15 हो गया, पिक 16 आ गया, Q 17 आ गया, क्योंकि क्वीन के पास जाओगे, खूबसूरती के पास जाओगे तो खतरा होगा, 17 हो गया। R राइट टाइम टू, शादी करने का क्या होता है, राइट टाइम टू बी मैरिड 18 ईयर्स, जो पहले के ज़माने में माना जाता था, अब तो कुछ नहीं कह सकते भैया। और S सोनी आप याद कर सकते हो, सोनी। T फॉर 20, U फॉर 21, चूँकि U ऐसे बनाते थे हम लोग तो एक तरीके का ये दिखाता था, इस तरीके का 21, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। अब चलो हम टाइम वेस्ट किए बगैर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब हम लोग सभी लोग याद कर रहे हैं B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। चूँकि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, और आप सभी लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धिज़्म इक्वल टू DWFFJKUO होता है, देन क्रिश्चियन इक्वल टू क्या होगा। तो हमको याद है, पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लें। 2 U का होता है 21, D का होता है 4, D का होता है 4, H का होता है 8, I का होता है 9, S का होता है सोनी 19, M का होता है मैं 13, ठीक है, D का होता है 4, W का होता है, तुरंत आपको याद करना है, W का होता है 23, F का होता है फिक्स मतलब 6, F का होता है 6, J फॉर इजोटी, J फॉर हो जाएगा 10। आप तुरंत याद कर लीजिए, इसको टाइम वेस्ट मत कर, जियो से याद कर लीजिए इस तरीके का, तो जियो हो जाएगा 10, K फॉर किंग 11 पंजाब, U फॉर 21, O 15। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 से 4 बना कितना +2, 21 से 23 बना +2, 4 से 6 बना +2, 4 से अगेन 6 बना +2, 8 से 10 बना +2, 9 से 11 बना +2, 19 से 21 बना +2, 13 से 15 बना +2। तो आपको भी यहाँ पर +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ऐड करना है। तो C से 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, तुरंत आपको देखिए, क्योंकि जितनी तेज़ आपकी कैलकुलेशन है उतनी तेज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना समय लिए। मैं इस चीज़ को 1 सेकंड में भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे आप सभी लोग को लेकर साथ में चलना है, आप सभी को लोगों को पढ़ाना है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिए कि तुरंत आप लिखिए, ठीक है। तो C के साथ आप 2, ये देखिए, चूँकि कैमरा भी मुझे देखना पड़ा है, खास मैं उसे पकड़ा हूँ तो काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है मुझे। तो C में 2 चूँकि C का प्लेस वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो 2 होता है, 8 होता है, R राइट टाइम टू शादी करने का 18 होता है, I 9 होता है, यस सोनी 19 हो गया, T जो होता है 20 होता है, I 9 होता है, A 1 होता है, N जो होता है मैं M 13, N 14, ठीक है। आप इसको तुरंत याद कर लीजिए, आपको अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप लिख लिए। तो अब 2 से आपको 4 बनाना है, तो क्या हो गया, E होगा, क्योंकि CD E होगा, H 8 है तो 10 बनाना, तो क्या होगा, J हो जाएगा, ठीक है। और 18 है तो आपको 20 बनाना तो 20 आ जाएगा, I 9 है तो 11 बनाना तो क्या आ जाएगा, किंग 11 पंजाब सोनी 19 होता है तो 21 बनाना तो U आ जाएगा, ठीक है। और फिर 20 है 22 बनाना तो V आ जाएगा, 22 से 22 होगा। I 9 है आपको 11 बनाना तो किंग 11 पंजाब 11 आ जाएगा। A 1 है आपको 3 बनाना है तो तुरंत C आ जाएगा। और N 14 है आपको 16 बनाना हो तो P आ जाएगा, पिक 16, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप देखिए, चूँकि टाइम बिना बर्बाद किए सारे क्वेश्चन आपको करना रहा है, ठीक है। मैं कल्ले से इसको सोलूली इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग को समझ में आए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकन नहीं होता है, आप इसको चंद सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि आप एक बार उसको याद कर लिए तो बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर देखिए HARBOUR ये दिया गया है IBSCPBS से, देन आपको हैबिटाट के बारे में पूछा है, तो आप तुरंत इसको बिना कुछ सोचे समझे इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। 8 1 राइट टाइम टू मैरिड, 18 B2 D4 U 21 R राइट टाइम अगेन 18, I 9 B2 यस सोनी 19 C 2 पिक 16 V 22 सोनी 19
H8 A1 B2 I9 T20 A1 T20। अब आप इसको आराम से देखिए क्या बना है। 8 से 9 बना यानी +1 हुआ है, 1 से 2 हुआ +1 हुआ है, 18 से 19 हुआ +1 हुआ है, 2 से 3 हुआ है तो +1 हुआ है, 4 से ये O15 है, ठीक है, O15, 15 से 16 हुआ है +1 हुआ है, 21 से 22 +1 हुआ है, 18 से 19 +1 है। चूँकि भाई साहब मुझे ये एक हाथ से कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा है, दूसरे हाथ से मुझे क्या कहते हैं लिखना पड़ रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, दोनों काम एक साथ करना पड़ रहा है। तो कभी कभी ये होता है मैं नीचे देखने लगता हूँ तो ऊपर कैमरा इधर उधर हिलने लगता है, जब मैं कैमरा को फिर आराम से पकड़ता हूँ तो कभी कभी मेरा हाथ इधर उधर चला जाता है। तो आप सभी लोग समझ सकते हो, आप सभी लोग का प्यार चाहिए जो मैं इस चीज़ें कर रहा हूँ। तो 8 से आपको +1 बनाना है, 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 +1 ऐड करना है। तो 8H है तो उसको हम तुरंत +1 करेंगे तो I हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये I का तुरंत आप देख लीजिए J हो जाएगा, ये T का U हो जाएगा, A का B हो जाएगा, ये U हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए, IBCJUBU हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है सबसे, इसमें ये कहा गया है, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए। देखिए मैंने आपको जो भी बताया था जैक क्वीन, इसमें क्या पेयर अपोजिट है तो आपको अपोजिट लेटर मिला है। जैक क्वीन अपोजिट है तो अपोजिट में आप इसके साथ AZ लिख सकते हो। यहाँ फन FUN अगर ये ऊपर जा रहा है तो MN M हो जाएगा। यहाँ देखिए इवनिंग नीचे की तरफ आ रहा है तब सोनी, यस के साथ तुरंत आप डायरेक्ट बिना टाइम बर्बाद के ये सारी चीज़ें आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, चूँकि इवनिंग में आ रहा है। देखिए हाई स्कूल ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट D लिख दीजिए, ड्यू। ठीक है, यहाँ पर GT रोड ऊपर की तरफ जा रहा है तो इवनिंग भी हो जाएगा। IR नीचे आ रहा है तो IR ऊपर होना चाहिए, इसका ऊपर जाएगा IR, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है QUESTION, क्वेश्चन इसका टू JFVHGRLM है तो अपोजिट पेयर ऑफ द लेटर लिखना है। मान लीजिए अगर जैक क्वीन, हम लोगों ने कहा था J के साथ क्वीन आएगा, जैक क्वीन होती है, तो देखिए जैक क्वीन की ये नीचे की तरफ दर्शाता है, सॉरी जैक क्वीन ऊपर की तरफ दर्शाता है, पहले J आता है फिर Q आता है, तो जैक क्वीन ऊपर की तरफ दर्शाएगा तो AZ A के साथ Z आता है। यहाँ FUN फन आता है ऊपर की तरफ आता है तो MN जो होगा ये इसके साथ आएगा। यहाँ इवनिंग जो होती है E के साथ V आता है तो E के साथ V आता है तो हाई स्कूल H के साथ ऐसा आएगा। देखिए ये हाई स्कूल जो होता है, हाई स्कूल ऊपर की तरफ गया हुआ है तो यहाँ पर जो होगा है ड्यू जो होगा ऊपर की तरफ जा रहा है, D के साथ W आता है। यहाँ पर देखिए GT J के साथ T आता है तो यहाँ पर E के साथ V आएगा, इवनिंग आएगा। I के साथ R आता है इंडियन रेलवे तो I के साथ R आएगा, इंडियन रेलवे आएगा। देयरफॉर सेम वे। ठीक है, इसमें आपको तीर का मतलब कुछ नहीं है, इसमें ये मतलब है कि जो अपोजिट लेटर होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपको अपोजिट लेटर याद करना है। जैसे D की अपोजिट लेटर क्या होगा तो आपको D के साथ W आता है, ये आपको पता होना चाहिए D के साथ W आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए आपको साथ E पूछ लिया, E की अपोजिट लेटर क्या होता है, E से इवनिंग मैंने इसीलिए याद कराया। I का अपोजिट लेटर क्या होता है, इंडियन रेलवे, I का इंडियन रेलवे हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर J का पूछा है, J के साथ क्या होगा, जैक क्वीन होती है। आपको अगर मान लीजिए पूछ लिया कि क्या कहते हैं यल का अपोजिट लेटर क्या होगा तो लव यल का O के साथ होगा। अगर मान लीजिए C का पूछ लिया अपोजिट लेटर को तो C का X होगा, क्रैक्स होगा। इसी तरीके से अपोजिट लेटर पूछा है तो J का Q होगा तो A का Z हो गया, F का U होगा तो MN होगा, M के साथ N आता है, E के साथ भी आता है इवनिंग तो H के साथ S आएगा हाई स्कूल, S के साथ H आता है हाई स्कूल तो D के साथ W आता है, D आता है, G के साथ T आता है GT रोड तो E के साथ भी आएगा इवनिंग। I के साथ R आता है इंडियन रेलवे तो यहाँ पर भी I के साथ R इंडियन रेलवे ही आएगा। इन द सेम में अलग क्वेश्चन किया गया है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें P के साथ क्या आएगा, जल्दी से आप बताइए कि P के साथ क्या आएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया, P के साथ जल्दी से बताइए भाई क्या आएगा, मेरे लिखने से पहले बताइए। अरे भैया मैं आप ही सभी लोग से पूछूं P के साथ क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बताया।
भैया के आएगा, केपी होता है, केस के साथ पी आएगा ना, क्योंकि ये के साथ पी आता है। आई आर इंडियन रेलवे आता है, यर ओ लव आता है, बी वाई बॉय आता है, यल ओ लव आता है, ई वी इवनिंग आता है, एम एन मैन आता है। मैं इसलिए रुक कर आप सभी लोग से पूछ रहा था ताकि आप सभी लोग एक बार रिकॉल करो। मैंने कहा पी के साथ क्या आता है, अगर के साथ पी आता भैया तो पी के साथ के ही तो आएगा, ये वाइस वर्सा होगा, यही तो होगा भाई। अगर के की प्लेस वैल्यू 11 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है, तो के साथ अगर 16 आ रहा है तो 16 जो है अगर पी पहले आ गया तो उसके साथ के ही तो आएगा 11। यही मैंने पूछा है कि के साथ क्या आएगा। तो आप सभी लोग से इसीलिए मैं टाइम लेकर पूछ रहा हूँ कि बताइए आप सभी लोग के साथ क्या आएगा, के साथ क्या आएगा। तो के साथ ही आएगा आई इंडियन रेलवे, लव हो गया, बॉय हो गया, यहाँ पर लव होगा, इवनिंग होगा, एमएन होगा। देखिए चूँकि ये रात का काफ़ी समय हो गया है काफ़ी, और इस समय टाइम हो रहे हैं, मैं आप सभी लोग को बता सकता हूँ कि इस समय जो टाइम बज रहे हैं 12:39 हो गए हैं, और मैं भी काफ़ी पसीने से भीग गया हूँ, चूँकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ। मैं आप सभी लोग से वादा कर रहा हूँ कि मैं मैथ भी आप सभी लोग को पढ़ाऊँगा, मैं आपको जीएस भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्या कहते हैं पॉलिटी भी बताऊंगा, मैं आपको इंग्लिश में भी जो चीज़ें आती है उसको भी बताऊंगा। लेकिन मुझे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी दिल्ली से रिसेंटली आया हूँ। मैं चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को बहुत साधारण वे में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वर्चुअल की वो नहीं है, बोर्ड नहीं है जिसमें मैं सारी चीज़ें लिख सकूँ। तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से कुछ दिन तक मैनेज करना होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और चूँकि मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप सभी लोग का प्यार चाहता हूँ, आप सभी लोग इसको जितना से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको रिसेंटली जो भी वीडियोस डेली मैं डालता रहूँगा आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गॉड में ब्लेस यू।